जनरल आसिम मुनीर और फील्ड मार्शल पीपल्स पार्टी ने बनाया। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा ये कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। ये जो दोस्त हमें दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं या मुखालिफ बनाना। अस्सलामुअलैकुम। सदर आसफ अली जरदारी सैफर लेकर पार्लियामेंट पहुंच गए। आर्मी चीफ की मौजूदगी में फॉर्म 47 की हुकूमत को बेनकाब कर दिया। सैफर एक बहाना है, असल में इमरान खान निशाना है। इस निजाम और धांधली ज़दा हुकूमत ने मेरे और बिलावल के साथ धोखा किया। इमरान खान के साथ मिलकर एक तहरीक का आगाज करूंगा। जल्द इंशाअल्लाह इमरान खान अडियाला जेल से बाहर होगा। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। मैंने बड़े बड़े आमरों का मुकाबला किया, अब भी करूंगा। क्यों डराते हो इन जेलों से? मैंने बहुत सी जेलें देखी। मुझे पता है कि मुझे सदारत से हटाने की कोशिश की जा रही है। जल्द कौम से खिताब करूंगा। आइए नाजरीन, पहले सदर आसफ अली जरदारी का धुआंधार खिताब सुनते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जनरल आसिम मुनीर और फील्ड मार्शल पीपल्स पार्टी ने बनाया है। ऑर्डर ऑफ द डे पे कि टुडे इज अ वोटिंग डे। मैं जनरल उमर साहब के बांग्लादेश की से शुरू करके कहाँ तक कहानी खत्म करूं, इनके अपने एंग्रो के किससे शुरू करूं। मैं पर्सनल नहीं होना चाहता किसी, कभी हुआ हूं ना होता हूं, ना मैं पर्सनल ऑफेंस लेता हूं। चाहे अक्सर जज्बात में लोग काफी कुछ कह जाते हैं, उसकी बंदूक की नाली पे मैं हूं, रोना है। क्या बात है, ये जो फॉरेन एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये 150% डिवैल्यूएशन के बात कर रहे हैं, और वो इस डॉलर रेट पे नहीं थी जो इनने डॉलर के साथ हाल किया है। वोट वोट एंड नथिंग बट वोट। कल को मैं नहीं चाहता शुरू करूं। जनाब स्पीकर, अगर मैं अपने आप को हिस्ट्री का विटनेस कहूं, 35 साल की हिस्ट्री का, भुट्टो साहब की भी तारीख में अगर मैं अपने आप को विटनेस टू हिस्ट्री कहूं कि मेरे वालिद भी इस असेंबली में बैठे थे, उनने भी कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था, और अल्लाह के फजल से हमने जमहूरियत बहाल की थी। मगर वो ख्वाब जो दूसरे दोस्तों के वालिदैन ने देखा, जो वली खान ने देखा, जो दूसरे मुफ्ती महमूद ने देखा, वो ख्वाब पूरा ना हो सका और ये सिलसिला टूट गया। अगर मैं कौसर न्याजी की किताब की बात करूं कि फिर लाइन कट गई, तो ऐसा भी हुआ कि भुट्टो साहब को डिसीट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आईन को ख़त्म कर दिया गया एक कोने से, और कहा कि अब निज़ाम मुस्तफ़ा है। अब तौबा अल्लाह की ज़ात पे हर कोई रसूल पाक की और उनकी हुर्मत की, उनकी इज़्ज़त की, उनसे प्यार की कोई कमी हम में है ना किसी और में है, मगर हमने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया पॉलिटिक्स में, रिलीजन को, और कोशिश करते हैं कि ना करें। मेरे ये तवील सफ़र में सर, मैंने बड़े बड़े ऊंच नीच के मकाम देखे। मैं नहीं समझता इस वक्त तारीख की हिस्ट्री में कोई यहाँ बैठा है जिसने कभी 14 साल जेल वो तहने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारी हो। मैं नहीं समझता, हो सकता है मुझसे कोई ज़्यादा जानता हो और वो बता सकता हो, मगर मैंने जो तारीख का मुताला किया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ, एज ए तारीख का मैं स्टूडेंट और तारीख पे चलने वाला, आई हैव वॉक्ड द हॉल्स ऑफ हिस्ट्री
उस पे चलने वाला। मैंने हर चीज खुद आए, बस सारे राज हैं जो कुछ यहाँ हैं, कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, कुछ अवाम से शेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं शेयर कर सकता। बीबी साहिबा कहती थी कि सम थिंग्स यू टेक टू योर ग्रेव। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई और हमने उनको बर्दाश्त करके कब्र के तरफ चले गए, मगर कभी कुछ आह नहीं गई। इसलिए कि हम पाकिस्तान बनाने वाले मौसा है, हमने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाने का फर्ज भी हम पे ही है। मैं अपनी छोटी जनरेशन को नहीं छोड़ के जाऊंगा टूटा हुआ पाकिस्तान, मैं उनको पूरा पाकिस्तान देखूंगा। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा ये कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। ये जो दोस्त हमें दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं या मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो हमने कह दिया है वैसा होगा। हाँ, अगर एक पहले भी हमारे खिलाफ इंट्रीग्स होती रही हैं, ये दूसरी इंट्रीग हो जाए। कोई पहली दफा थोड़ी है कि कोर्ट ने नोटिस दिया है। मसूद शरीफ को भी नोटिस दिया था कि तुम आओ, तुमने हमें बग किया है, आके हमें बताओ। वो गया, उसकी स्टेटमेंट मैदान में है, जिसने उसने कहा कि जी हाँ आप बग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे सियासत और मेरा हक था DGI कि मैं IB कि मैं आपको बग करूं। ये तारीख गवाह है, लोग गवाह हैं। कुछ दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं, वो विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं, कुछ दोस्त नीचे बैठे हुए विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं हमारे साथ साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अगर हमें मौका दिया, बीबी साहिबा की शहादत के बाद, तो हमने एक ही नारा मारा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान खपे। और बड़ी खूबसूरत बात है, वो खुद मानता है हामिद मीर के शो में कि अगर उस वक्त कोई दूसरा नारा मैं लगा देता तो पाकिस्तान नहीं बचता। तो हम पाकिस्तान को बचाते आए हैं और अब भी यही इरादा है कि पाकिस्तान को बचाते आएंगे, चलते रहेंगे। ये जमहूरियत उठा के चलेंगे, चाहे छोटी जमहूरियत है, मैं समझ रहा हूं। और उस जमहूरियत को भी कमजोर किया गया है थ्रू द इयर्स, और थ्रू द इयर्स एवोल्यूशन मजबूत होगी। मगर जब तक हमारे दम में दम है, हम उस जमहूरियत को बनाएंगे, संवारेंगे, चलाएंगे। और ये मुल्क के जो दोस्त मुझे कहते हैं कि दिवालिया हो गया और ये हो गया और वो हो गया, जापान दिवालिया हुआ, कोरिया डॉलर टू डॉलर अमेरिकन डॉलर के साथ था, आज वो उसकी करेंसी हमसे भी नीचे है। तो कोरिया हुआ, इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क, एक जमाने में उनके पास $1 बिलियन रिजर्व्स थे और उनको अपना सोना स्विट्जरलैंड भेजना पड़ा IMF की ट्रेंच लेने के लिए, 275 मिलियन। आज पास 660 बिलियन मेरा ख्याल है रिजर्व्स हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ी फिगर्स नहीं है। पाकिस्तान उठेगा और हम उठवाएंगे इसको के तरफ से। सर, 100 मोटो मेरे खिलाफ हुए हैं, मैंने देखे हैं। और 100 मोटो ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है, लाएं सामने। आपने चार्ज क्या किया? आप 200 बंदों को उठा के कराची से ले आए यहां 100 मोटो में और यहां लाके रखा अदालत में और विटनेसेस बनाने की कोशिश की। अल्लाह के फजल से हमारे हाथ साफ थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई कमीशन नहीं थी, कोई रोड नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, सीधी सीधी बात थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी।
कि 70 साल से किसी ने नहीं सोचा कि एक ऑल वेदर रोड होना चाहिए जो चाइना जी पहुंचे। नाज़रीन कराम, आपने सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू सुनी। आसफ अली जरदारी साहब का कहना था कि मैंने जेलें भी देखी हैं और मैंने नैब के केस भी भुगते हैं। जितने केस मेरे ऊपर बनाए गए वो जो कि सियासी केस थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तब हुकूमत भी थी, तब मैं जेल के अंदर था। मैंने 12 साल जेल काट कर ये साबित किया है कि ना मैं रोया ना मैं चिल्लाया, और मेरे ऊपर करप्शन के झूठे केस बनाए गए। नाज़रीन, आपको पता है कि स्विस बैंकों में इन आसफ जरदारी साहब के पैसे पड़े हुए थे, जो कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ये कहते थे कि पेट फाड़ कर मैं आसफ अली जरदारी से पैसे निकलवाऊंगा, वो भी करप्शन के। तो ये वो नून लीग है, और पीपल्स पार्टी वो है कि जो यानी कि नून लीग के खिलाफ हुआ करती थी और इन शरीफ ख़ानदान को यानी कि चोर और डाकू कहती थी। मगर नाज़रीन, आप ये चेक करें कि अल्लाह ताला का कैसा ये करनी है और ये कैसा वक्त चेंज हुआ है कि आज एक पार्टी का जो चेयरमैन है वो है सदर, और दूसरी पार्टी का जो चेयरमैन है वो है वज़ीर आज़म। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने सियासी इंतकाम ना लेने का वादा किया था, मगर आपको पता है कि पीटीआई के साथ आजकल क्या हो रहा है। नाज़रीन, पीटीआई ने जलसा करना होता है तो पूरी इंतज़ामिया हरकत में आ जाती है, और पीटीआई को जलसा नहीं करने दिया जाता, ना ही पीटीआई रैली निकाल सकती है। आपको पता होगा कि जैसे कि पंजाब में केपीके के वज़ीर आला जनाब अफरीदी साहब जो आए थे, सुहेल अफरीदी साहब, और उनके साथ पंजाब हुकूमत ने क्या सलूक रखा था। नाज़रीन, कराची में जब गए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पंजाब हुकूमत से काफ़ी अच्छा बर्ताव रखा, मगर फिर भी वहाँ पर बदतमीज़ी हुई थी। तो नाज़रीन, हमारी सियासी जमातें, जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, ये मफाद की सियासत से बाज आ जाएं, ये मुल्क के लिए सियासत करें, मुल्क के लिए काम करें, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ें, क्योंकि दहशत गर्दी पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है, और पूरी दुनिया इससे लड़ रही है और इसका ख़ात्मा करना चाहिए। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि शायद आर्मी चीफ या जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो सदर पाकिस्तान का हलफ उठा लें, या सैफर का आजकल आपको पता है कि एक नया तूफ़ान खड़ा हुआ है, मगर ऐसा नहीं होगा। फील्ड मार्शल साहब को जो इज़्ज़त या जो उनको ओहदा मिल चुका है, अब वो उसी पर ही राज़ी हैं और वो सदर पाकिस्तान नहीं बनते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनके लिए ऐसी कानून साजी हुई है कि अगर वो अपने ओहदे से रिटायर भी हो जाती हैं तो उनके ऊपर या सदर आसफ अली जरदारी के ऊपर कोई भी सियासी केस नहीं बन सकेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, सियासी इंतकाम का निशाना पीटीआई और इमरान खान मुसलसल बन रहे हैं, और हुकूमत को चाहिए कि वो इमरान खान या पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना ना बनाएं, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में मकबूल तरीन 80% आवाम पसंद करती है इमरान खान को, और मकबूल तरीन लीडर है। तो नाज़रीन, जिसको पाकिस्तानी पसंद करें, जिसको पाकिस्तान पसंद करे, उसी को ही हुकूमत करनी चाहिए, और जिसको आवाम वोट दे उसी की हुकूमत बननी चाहिए। अगर नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ।